फर्स्ट किंग, पहला राजा। जिसके पास बाइबल नहीं है प्लीज, हमारे पास बहुत सारी बाइबलें पड़ी हैं और ले सकते हैं। अगर आप अपनी ही किताब से, अपने ही बुक से पढ़ेंगे तो परमेश्वर खुश होगा। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, अगर हम अपनी ही किताब में पढ़ें तो हमें वो चीज पता चलती है जो सच में लिखी गई है। पहला राजा, उसका 10 चैप्टर, उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी पढ़ लेते हैं। सभी ने निकाल लिया, कोई रह गया है? अगर हम पेज नंबर बोल दें हिंदी का 423, हिंदी का 423 नंबर पेज है और पंजाबी का 513 नंबर पेज। सभी ने निकाल लिया। अब सभी ही अपनी बुक में से पढ़ेंगे परमेश्वर को आदर देने के लिए। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसको ना बता सका। आमीन। सबने पढ़ लिया? आइए हम इस वचन का प्रकाश परमेश्वर से, परमेश्वर ही है जो अपने वचन का प्रकाश दे सकता है। मैं जीरो हूं, इंसान मिट्टी है सिर्फ ओनली, लेकिन परमेश्वर जो है वो एक आग है, वो वचन है, वो जीवन का जल है, वो जीवन है, वो रास्ता है, वो सब कुछ है। तो वो अगर वो सब कुछ है तो इसका प्रकाश भी उसके पास ही है। चलिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे प्रभु से इस वचन का प्रकाश। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम पिता परमेश्वर अपने स्वरों को झुकाकर तुझे पिता परमेश्वर आदर देते हैं प्रभु जी। ये सिर्फ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमारी इज्जत तू है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर हमारा सिर तू है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु ये कलाम जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह काले अक्षरों में लिखा गया है प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लिखा तो इंसानों ने है, लेकिन प्रभु जी इसके बोल जो है वो तेरे हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और कोई इंसान पिता परमेश्वर, कोई पिता परमेश्वर फरिश्ता इस पवित्र शास्त्र के प्रकाश को बयान नहीं कर सकता प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने हमें एक मार्ग बताया कि मैं अपना सहायक भेजूंगा, वह तुम्हें सिखाएगा। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सचमुच अगर वो सहायक ना हो प्रभु जी तो ये सिर्फ एक किताब ही रहती परमेश्वर। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो सहायक तेरा पवित्र आत्मा है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु जी कि तेरा पवित्र आत्मा यहाँ पर वास करे प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुझे निमंत्रण देते हैं प्रभु जी कि तू यहाँ पर आए और पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि को, हमारे रूह को पिता परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले प्रभु जी। कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह सब विचारों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। सबके साथ होना प्रभु जी, मुझे भी शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा प्रभु जी। मुझे बल देना, टॉपिक देना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हमने सबने ताली लगाई है। भाई ऋषि ने मेरा नाम लिया है, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मेरे लिए ताली बजाई जाए, लेकिन हम जानते हैं ये ताली जो है वो खुदा के लिए बजाई गई है। हालेलुया। इंसान आदर का योग नहीं है, आदर का योग सिर्फ खुदा है। इसलिए हम अपने आप को पास्टर भी नहीं कहते, हम तो सिर्फ उसके पांव की एक धूल है। पास्टर तो बहुत बड़ी बात है, सेवक उसका बनना बहुत बहुत बड़ी बात है। ये आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बाइबल में तो ये हम तो दुष्ट, एक बाइबल में लिखा हुआ, मैं आपको कलाम के थोड़ा सा बताना चाहता हूं। कलाम में लिखा हुआ है,
जिसकी ओर परमेश्वर है उसका दुश्मन कौन हो सकता है? तो हम दुश्मन बनने के भी योग्य नहीं है। यहां पर कौन आया है? क्वेश्चन मार्क आ गया है। हम तो उसके दुश्मन बनने के भी योग्य नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो पास्टर तो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है यार। पास्टर तो एक रुतबा है, खुदा के साथ बात करने वाला मनुष्य। हालेलुया। हालेलुया। जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी दुश्मन कौन हो सकता है? खुदा ने चैलेंज किया है, कोई दुश्मन खड़ा हो भाई मेरे। हालेलुया। और हम कहते हैं शैतान ही दुश्मन है। बाइबल में यह भी लिखा हुआ है, शैतान खुदाबंद खुदा को जानता है और उससे डरता है। हालेलुया। हालेलुया। डरता है वो। तो हम क्या चीज है? हम सिर्फ एक मिट्टी है जिसको कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर चलने के लिए बोला गया है। ये मिट्टी एक ना एक दिन मिट्टी में चले जाएगी। परमेश्वर ने नूह से कहा, इधर मेरी बात सुन, तेरा बेटा तुझे दफना देगा और उसका बेटा उसे दफनाएगा। तुम सब मिट्टी हो और मिट्टी में चले जाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है, जो उसका रुतबा जो है ना, वो किसी बातों से, किसी भी चीज से बयान ही नहीं हो सकता। हालेलुया। मूसा 40 दिन तक वहां पर रहा। कितने दिन? 40 दिन। अगर हम खुदा के लिए 1 घंटा, ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, 1 घंटा प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है कि हमने खुदा को पा लिया है। अरे वो 40 दिन रहा, फिर भी आके नीचे बोला, क्या बोला? कि खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। 40 दिन वहां रहा, उसके साथ बातें की, उसके साथ बोला, उसके साथ बहुत बड़े मसलों पर बातचीत की, लेकिन फिर भी नीचे 40 दिन बाद नीचे आया और कहा मैं तुझे देखना चाहता हूं। अरे 40 दिन में नहीं देख पाया तो अब क्या देखेगा? उसका रुतबा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो है वो चीज। हालेलुया। उसको बयान करना ही बड़ा मुश्किल है। यूहन्ना कहता है अगर हर बात उसी की लिखी जाए, सिर्फ बात नहीं उसकी लिखी जाए, अभी रूप की बात तो अलग रह गई उसकी, अगर उसकी हर बात लिखी जाए, ये पूरी पृथ्वी किससे भर जाएगी? किताबों से भर जाएगी और मनुष्य के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। अगर सिर्फ उसकी बातों का वर्णन किया जाए तो सोचिए कितनी महान शक्ति है जिसने हमें चुना है। हालेलुया। हालेलुया। उसका कितना बड़ा प्यार है, उसने मिट्टी को चुना है। हालेलुया। अरे लोग तो गाड़ियां चुनते हैं, लोग तो बड़े बड़े महल चुनते हैं, अरे लोग तो बड़े बड़े लोगों को चुनते हैं, लोग तो बड़ी बड़ी स्टडी को, बड़े बड़े कॉलेजों को चुनते हैं, लेकिन खुदा देखिए उसने एक नॉर्मल मिट्टी, मूर्ख मिट्टी को चुना। हालेलुया। क्या आप उसके लिए धन्यवाद बोल सकते हो? प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तुमने इस मिट्टी को चुना। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना क्योंकि हम चुन नहीं सकते, हमारी औकात ही नहीं है, हमारे विचार ही नहीं है, हमारा इतना आईक्यू लेवल ही नहीं है कि हम उसको चुन सकें। लेकिन उसका आईक्यू लेवल, अरे भैया, उसकी सोच और उसके विचार जो है वो कितने अजीब हैं। हालेलुया। आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस बात पर, इकरानी है और वो क्या प्लानिंग करके आ रही है भाई। हालेलुया। उसने क्या किया है पढ़ेंगे। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल अरे पड़ी। सरल सरल क्वेश्चनों से, सरल सरल प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने की गई वो। अरे बाप, क्या करने जा रहे। हालेलुया। जब उसने यहोवा के विषय के बारे में सुना कि यहोवा सुलेमान से बात करता है, तो उससे कठिन कठिन, ओहो क्या बातें, कठिन कठिन बातें से परीक्षा करने गई।
वो उस सवालों को जानने नहीं गई थी। क्या लिखा है यहां पर? परीक्षा परखने गई थी। हालेलुया। और वो बहुत सारे मसाले, बहुत सारा सोना, बहुत बड़ी जुता और भी बहुत कुछ लिखा हो। क्या क्या लेके जा रही है, पढ़ेंगे। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों, भारी दल भाई, एक दल होता है नॉर्मल दल। हालेलुया। कुछ लोग 10-20 लोग ले लिए, बस चलते हैं, राजा से मिलना है, कुछ सवाल करने हैं, थोड़े से लोग लेके चलते हैं। हालेलुया। एक लिखा हुआ है भारी दल लेके गई है वो। हालेलुया। अरे क्या सोच के जा रही है वो? सुलेमान के पास जा रही है और सुलेमान के बारे में वो इतना जानती है कि ये यहोवा के बारे में बड़ी गहराई से जानता है। और कठिन बातें, अरे कठिन क्या हो सकती है? क्या कठिन बातें होंगी? कहां से ढूंढी होगी उसने कठिन बातें? कहां से सोच विचार किया होगा उसने? अरे उसने दुनिया के सब स्कॉलरों को बुलाया, दुनिया के सब बड़े बड़े स्कॉलर जिनके पास बहुत सारे सवाल थे। हालेलुया। जिनके पास बहुत सारा ज्ञान था, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, सबको बुलाया, बड़ा दल किया। एक छोटी मोटी रानी नहीं है, बड़ी रानी है। किसको रखने जा रही है? सुलेमान को। हालेलुया। सुलेमान राजा कोई आम राजा नहीं है, राजा दाऊद के वंश से राजा बना ही। हालेलुया। और राजा दाऊद ने जो सोना खुदा के कलाम के लिए, खुदा के भवन के लिए, और जितनी चांदी, जितना लोहा, जितना पीतल दिया, उससे कहीं अधिक हालेलुया सुलेमान ने दिया था। हालेलुया। वो भी सुलेमान की नॉलेज को जानती थी। नॉर्मल सवाल नहीं लेकर गई। वो कौन से सवाल लेकर गई है? कठिन बात। हालेलुया। और मैं प्रभु का वचन याद करता हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है तू मुझसे पूछ, तू मुझसे बात कर, तो मैं तुम्हें कठिन कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। सुलेमान के लिए तो कठिन होंगी भाई वो। हालेलुया। लेकिन सुलेमान के सिर पे जो बैठा हुआ है उसके लिए सरल है। हालेलुया। मूसा कहता है प्रभु क्या ये समुद्र दो भाग हो सकता है? वो कठिन बात थी। हालेलुया। कठिन है ना भाई? अरे ठीक है, लाठी फेंक दी है, सांप बन गया, ठीक है, अच्छी बात है। वो तो जादूगर भी कर लेते हैं। हालेलुया। मूसा ने लाठी फेंकी फिरौन के सामने, तो उनके जादूगरों ने भी लाठी फेंकी। अरे मूसा की लाठी भी सांप बन गई, वो भी सांप बन गई। ये कठिन था कि नॉर्मल था? नॉर्मल बात थी। हालेलुया। जो मूसा ने किया वो उन्होंने करके दिखा दिया। हालेलुया। और लिखा मूसा ने और भी बहुत सारी ऐसी बातें की और उन जादूगरों ने भी वैसे ही करके दिखा दिया। पढ़ा था हमने एक बार। तो ये कठिन क्या हुआ था? हालेलुया। अरे कठिन तो आगे जाके होना था। हालेलुया। आगे कठिन बात आ गई। क्या? मूसा को भी नहीं समझ क्या करना है, अभी समुद्र को कैसे पार करना। हालेलुया। कहां से जाए, कहां से भागे, क्या करें, तैर के जाए, कैसे करें। हालेलुया। पीछे दल है और आगे समुद्र है। हालेलुया। अब कठिन बात आ गई। ना तो वहां पर स्टडी चलेगी, ना रथ चलेंगे, ना तलवार चलेगी, ना बहुत ज्यादा बुद्धि चलेगी। तो वहां पर क्या चलेगा? परमेश्वर चलेगा, क्योंकि कठिन बातें वही हल कर। हालेलुया। समुद्र को तो भाग करना था भाई, बात तो कठिन थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा हे मूसा तू अपनी छड़ी को क्यों नहीं समुद्र पे लगाता। हालेलुया। जैसे ही समुद्र के ऊपर उस लाठी को लगाया गया, समुद्र का पानी 2 भाग हो गया। हालेलुया। परमेश्वर पूरी सेना को ऊपर से चला के भी तो निकाल सकता था। हालेलुया। 2 भाग करने की क्या जरूरत थी? उसके ऊपर से भी तो जा सकते थे ना। क्या पढ़ा था हमने पिछले संडे कि क्या हुआ था? पानी थम गया। थम समझते हो क्या होता है? फ्रीज हो गया है, रुक गया है। हालेलुया।
हार्ड कर दिया परमेश्वर ने पानी इसको। अब जो उसके ऊपर संदूक है वो आराम से खड़े हैं पानी के। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे भी उनको निकाल सकता था, लेकिन कठिन बातें तो परमेश्वर करवाता है ना। हालेलुया। अरे पानी के ऊपर तो चल के वो भी जा सकते थे। कौन? फिरौन के लोग। कश्तियां थी उनके पास। हालेलुया। लाइफ जैकेट थी उनके पास, बड़े बड़े तैराक थे उनके पास। हालेलुया। वो बुलाते हैं मिस्र से, भाई कश्ती चाहिए। हालेलुया। उस समुद्र में बहुत जगह जो है वो कश्तियों के थे। उस समुद्र में व्यापार होता था, मिस्र से इधर उधर सामान पहुंचता था। हालेलुया। अरे कुछ ही नजदीक वहां पर कश्तियों का ढेर था। हालेलुया। वो भी चल के पार कर सकते थे, लेकिन कठिन बात क्या थी? जब कश्तियों पे जाना या समुद्र को दो भाग करना। मिस्र जो है वो अपना सारा बिजनेस कैसे करता था? अरे ऐसे ही तो करता था। हालेलुया। योना नबी किस जगह पे चढ़ा? और उस जहाज में क्या थे? मैं जहाज के अंदर बोल रहा हूं। क्या क्यों जा रहा था वो तर्शीश की तरफ? जहाज क्यों जा रहा था? उसमें रथ थे। वो रथ मिस्र में जा रहे थे। ये डील चल रही है, आगे बिजनेस ऐसे होता था। समुद्र के रास्ते जाता नहीं। आज भी बहुत सारा बिजनेस जो समुद्र के रास्ते होता है, बड़े बड़े शिप बन गए हैं। क्या मेरे साथ हो? इस बात को समझ रहे हो? तब तो वो नहीं थे ना, तो पानी में चलने वाले थे। तो सारा बिजनेस जो होता है वो समुद्र के जरिए, शिप के जरिए होता था। तो शिप तो यहां पर भी थे, कश्ती तो यहां पर भी थी। तो प्रॉब्लम कहां आई? क्या फिरौन के लोगों को वो कश्तियां नजर नहीं आई? वो भी पार कर सकते थे उस समुद्र को, लेकिन परमेश्वर जो कठिन बात वो आपके लिए निकालता है, जो मार्ग खुदा निकालता है, वो इंसान की सोच से परे होता है। हालेलुया। आप जो सोचते हो ऐसा मार्ग निकलेगा नहीं, परमेश्वर कहता है ऐसे नहीं, ऐसे होगा। हालेलुया। हमारी सोच जो है वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल कण के समान है, एक मिट्टी के कण के समान हमारी सोच जो है। चलिए, हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि ये एक रानी है। हालेलुया। और रानी है और इतनी बुद्धिमान है। हालेलुया। एक औरत जो है वो सुलेमान से कुछ मिसले पे कुछ कठिन बातों को लेकर और मसाले और बड़ा दल लेकर और सोना चांदी क्या क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे, और बहुत सारे सोने, ओहो सोना भी लेके गई है वो, और मणि से लदे हुए ऊंट। मणि से लदे हुए, क्या छोटी लग रही है ये? सोने से लदे हुए ऊंट लेके जा रही है ये। बड़े बड़े मणि हीरे जो है वो भी ऊंटों पर लदे हुए हैं, और बड़ा दल भी इसके साथ है, और बहुत बड़ी एक बुक उसके पास है जिसके ऊपर हर सवाल लिखा हुआ है। हालेलुया। और वो क्या करने जा रही है? परीक्षा करने जा रही है। आज हम परीक्षा पे बात करेंगे। जो मेन पॉइंट जो है वो परीक्षा के ऊपर है। हालेलुया। उसका मेन मोटिव जो है वो सिर्फ सुलेमान की परीक्षा लेना था। सुलेमान को नीचा दिखाना नहीं था। सुलेमान को यह दिखाना नहीं था कि मेरे पास तेरे से ज्यादा सोना है। सुलेमान को यह दिखाना नहीं था तेरे से ज्यादा मेरे पास बड़ा दल है। वो सिर्फ एक परीक्षा, एक उसकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर गई है। और कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले बच्चों की परीक्षाएं हुई, और इस परीक्षा में बच्चे जो हैं वो पास भी हुए, बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए। परीक्षा जो है वो तय करती है। परीक्षा जो है वो एक डिसीजन पे खड़ी है। परीक्षा देने का सबको हक है। हालेलुया। हर
जब हम छोटे थे ना, हमारी परीक्षा पता कहाँ होती थी? स्कूल में जब हम बैठते थे, वो हमें नीचे बिठाकर, टाट बने होते थे, उनके ऊपर बिठाकर परीक्षा करते। और वहां पर हर जाति का, बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, काला गोरा, नाटा बड़ा, सबको कहां पर रखा जाता है? परीक्षा। वहां पर नहीं चलता ये ऊंच नीच, जात पात, बड़ा छोटा, ये नहीं चला, काला पीला। परीक्षा तो ऐसी है ना, तो परीक्षा तो किसी की भी है भाई, हालेलुया। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि तुम परीक्षा में पास हो या फेल हो, जरूरी हिस्सा ये है। और परीक्षा जो है वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है, आने वाले समय को डिसाइड करती है परीक्षा जो है। और परीक्षा जो है वो पास्ट के साथ जुड़ी हुई है। कैसे? आप पूरा साल जो है वो पढ़ते, पूरा साल स्टडी करते, यही है ना? पूरा साल आप स्टडी करते हो, और जो आपने स्टडी किया है, जो भी आपने पढ़ा लिखा है, जो भी आपने देखा, जो भी आपने समझा, जो भी आपने ज्ञान लिया, उसके मुताबिक आपकी परीक्षा होगी। ऐसा ही है ना भाई? हालेलुया। ये तो नहीं है कि आप 10वीं कक्षा की परीक्षा देने जा रहे हो और सारी जो है पूरा हिसाब जो है, पूरा जो पेपर जो है, वो पूरा एग्जाम जो है वो +1 का आ जाए, 11वीं का आ जाए। ऐसे होता है? आप 10वीं कक्षा की परीक्षा देने जा रहे हो तो ये तो नहीं होता ना कि आपका पूरा सिलेबस जो है वो +1 का आ जाए। अरे बोलिए, होता है कि नहीं होता? नहीं होता ना। तो मतलब परीक्षा जो है वो पास्ट के ऊपर टिकी हुई है, हालेलुया। लेकिन डिसाइड वो फ्यूचर करेगी। क्या करेगी? डिसाइड फ्यूचर करेगी। थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो आज के वचन के लिए, लेकिन आपको अंत में सब कुछ पता चल जाएगा कि ये मेन चीज क्या है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई कि नहीं हुई? कितना दिन? कितने दिन हुई? 40 दिन परीक्षा हुई। इजरायलियों की परीक्षा हुई कि नहीं हुई? हुई। संत पौलुस की परीक्षा हुई कि नहीं हुई? हुई। पतरस की परीक्षा हुई कि नहीं हुई? तो हमारी परीक्षा होगी कि नहीं होगी? यहां पर मेन है, हम कहां पर खड़े हैं। हालेलुया। हमारी परीक्षा होगी या नहीं होगी? अगर होगी, क्या सिलेबस पास्ट से होगा या फ्यूचर से होगा? पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हालेलुया, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है, अगर ये दुनियावी परीक्षा जो है वो पास्ट के साथ जुड़ी हुई है और फ्यूचर को डिसाइड करती है, हालेलुया। और हमें तो फ्यूचर का भी पता है और पास्ट का भी पता है, हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? हमें फ्यूचर का भी बता दिया गया है और पास्ट का भी बता दिया गया है, हालेलुया। हमें तो पूरे सिलेबस से, हालेलुया। अब हमें देखना है कि हम कौन सी कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं, हालेलुया। सुलेमान को कठिन कठिन सवालों का जवाब देना था, सरल सवाल नहीं उसके पास आए, हालेलुया। लिखा हुआ है एक रानी, उसके लिए मसाले, उसके लिए सोना, उसके लिए चांदी, कपड़े, लपटे, गहने, बड़ा धन, बड़ा कुछ लेके आए, हालेलुया। लेकिन वो इनाम तब मिलेगा जब सारे कठिन सवालों को, जब सब सवालों का, जब जो भी उसके मन में है उन सब का आंसर मिलेगा, हालेलुया। आज हम कहां पर? चलिए आज अब थोड़ा बड़ा टॉपिक के ऊपर चलिए निकालिए उत्तर। उसकी 13 में शुरू करते हैं। 13 पेज नंबर 14 उत्पत्ति 13 पेज नंबर 14 है, हमारा 15 है पंजाबी में, हिंदी का 14 हिंदी का 14 नंबर पेज है। समय निकाल लिया जी। अब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी धीरे धीरे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। उत्पत्ति पहली ही किताब, पैदाइश की किताब बोल लीजिए, जेनेसिस बोल लीजिए, पहली ही किताब, उसका 13 चैप्टर शुरू से पढ़ते हैं। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। देखिए अब यहाँ पर इब्राहिम का नाम आया है, हालेलुया।
और इब्राहिम की सबसे बड़ी परीक्षा हुई, हालेलुया। सबसे पहली क्या परीक्षा? घर छोड़ना है भाई, हालेलुया। अरे घर छोड़ना है, उसके बदले में बहुत बड़ा घर मिलेगा, हालेलुया। ठीक है, घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया भाई, तुझे दोस्त भी छोड़ने हैं, ओ दोस्त भी छोड़ने, उसके बदले में क्या मिलेगा? परमेश्वर कहता है बहुत सारी जातियों का पिता बनेगा, हालेलुया। और क्या छोड़ना है? अपना गांव, अपना नगर, अपनी सारी आइडेंटिटी जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करना है, छोड़ना है, भूलना है, हालेलुया। क्या करना है? भूलना है कि इब्राहिम कुछ है, हालेलुया। अरे ठीक है, उस गांव में इब्राहिम शायद सरपंच हो, रुकिए आप, जिस गांव को इब्राहिम ने छोड़ा, कौन सा गांव था वो? कसदियों का देश। गांव बोल लीजिए, देश बोल लीजिए, नगर बोल लीजिए, सिटी बोल लीजिए, कोई कुछ भी बोल दीजिए। जिस देश में वो रहता है, शायद एमएलए हो, बड़ा कोई ऑफिसर हो, कोई बड़ा प्रेसिडेंट हो, बड़ा कुछ भी हो, शायद वो बड़ा हो उस जगह पे, हालेलुया। उसका रुतबा हो, उसका बड़ा नाम हो, शायद परमेश्वर ने कहा ये सब छोड़ना है, हालेलुया। प्रभु कहता ठीक है प्रभु, घर ही छोड़ना है, हाँ बाकी सब कुछ, मेरे आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा सब कुछ, ये मेरा सब कुछ लेके चलो। परमेश्वर ने सबको यहाँ पर जला दी, हालेलुया। मैं तुझे कुछ और बनाने जा रहा, हालेलुया। अरे क्या बनाना था उसे? वो अच्छा खासा तो है, उसका घर अच्छा है, उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, वो स्टडी करता है, भगवान को मानने वाला और बहुत बुद्धिमान है उसका पिता, हालेलुया। बहुत कुछ है उसके जीवन में, हालेलुया। तो और इससे क्या महान चाहिए उसे, हालेलुया। मैं वही बात बोलता हूं आपको, जब परीक्षा होगी, अगर सफल हो गए तो आगे बहुत कुछ और है, हालेलुया। हमें तो पता भी नहीं है कि हमें कितना मिलने वाला है, हालेलुया। और हम इतने की उम्मीद में बैठे हुए हैं, हालेलुया। हमें लगता है यहाँ पर हम कंफर्टेबल हैं, हालेलुया। घर है भाई, एसी लगा हुआ है, गाड़ी है भाई, अच्छी जॉब है भाई, 20-25 हजार मिल रहा है, हाँ भाई मिल गई है, आगे बच्चे हैं, अच्छे स्कूल, बस ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, हालेलुया। नहीं, परमेश्वर आपको और देना चाहता है, हालेलुया। आप एक बीज हो, समझिए बात को, हालेलुया। आप एक बीज हो, हालेलुया, जो मरने के लिए बुलाया गया है, हालेलुया। किसके लिए? मरने के लिए। जब किसान एक फसल बीजता है, उसके पास बीज होता है, हालेलुया। वो बीज को रोज चूमता है, हालेलुया, और समय देखता है, अरे धूप निकल गई, हालेलुया, अरे बारिश का मौसम आने वाला है, हालेलुया, अरे खेत को तैयार कर दिया, हालेलुया। वो रोज अपने उस बीज को देखता है, हालेलुया। बीज देखता है, अरे मेरा मालिक मुझे सीने में लगा के रखता है, हालेलुया। बीज देखता है, ये रोज मुझे टच करता है, हालेलुया। बीज देखता है, ये रोज मुझे पानी देता है, हालेलुया। बीज देखता है, मुझे रोज अपने घर में रखता है, हालेलुया। पर उस बीज को वो ले जाकर, हालेलुया, क्या करता है? ले जाकर एक दिन आता है ऐसा, क्या आता है? एक दिन ऐसा आता है, उस बीज को उठाता है, हालेलुया, अच्छी पोटली में डालता है, हालेलुया। वो ले जाता है अपने गांव से दूर, हालेलुया, ले जाता है अपने शहर से दूर, हालेलुया। और उसको क्या करता है? मट्टी खोदता है, जिंदा को जला देता है, क्या कर देता है? हालेलुया। वही बीज बोलता है, अरे मालिक क्या कर रहे हो? तूने मुझे घर पे रखा है, तूने मुझे प्यार किया है, तू मुझे रोज चूमता आया है, तूने मुझ पर पैसा लगाया है, तूने मुझे कितने, हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? लेकिन आज उसको क्या करना है? मरना है, हालेलुया। उस बीज को क्या करना होता है? मरना होता है। हम एक बीज हैं जो परमेश्वर ने हमें पैदा किया, हालेलुया। और किसके लिए? मरने के लिए। संत पौलुस इसकी बहुत बड़ी उदाहरण है, हालेलुया। जितने मसीह में है, हालेलुया, जितने मसीह में है वो सब मसीह के लिए मर चुके हैं, अब मसीह उनमें जिंदा रहना है, हालेलुया। कौन रह रहा है हमें जिंदा? ओहो, वो खुदा रह रहा है हमें जिंदा, हालेलुया। हम तो उस दिन मार दिए गए जब उसको उठा के हमें एक खेत में बो दिया गया। इब्राहिम कहता है मेरे पास तो सब कुछ है भाई, हालेलुया, बैंक बैलेंस, गाड़ी, सब बंगला है, यार क्या चाहिए? उसने कहा एक बेटा नहीं, बहुत सारी जातियों का पिता। ओहो, इब्राहिम को सोचना है, अरे बहुत सारी जातियों का पिता बनूंगा या घर देखूं, हालेलुया। उसने कहा मेरे पास सरपंच की मोहर है, मेरे पास बहुत सारे लोग आके न्याय करवा। अरे परमेश्वर कहता नहीं यार, छोड़ तू इसको, तू चला है या नहीं चला? उस दिन परीक्षा थी उसकी, हालेलुया। जब घर बनाया तब परीक्षा थी, हालेलुया। परमेश्वर देखता है कितना पढ़ रहा है, हालेलुया। पढ़ने के लिए, हालेलुया, पढ़ना मायने नहीं रखाता, मायने रखाता है परीक्षा देना, हालेलुया। समझ रहे बात को? अरे पढ़ते तो सभी हैं, सभी नहीं पढ़ते, पूरी क्लास पढ़ती है, हालेलुया। लेकिन आगे वही बढ़ता है जो उस परीक्षा को पार करता है, हालेलुया। परीक्षा को पार, परमेश्वर ने तभी तो ये किताब में अंत में क्या लिखाया होगा, हालेलुया, क्या लिखाया हुआ अंत में?
जो जय पाए, हालेलुया, उसे परमेश्वर के साथ बैठने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे किससे जय पानी है? हालेलुया। कौन सी जीत? हालेलुया। अरे कौन सी रेस है? हालेलुया। अरे कौन से पेपर है? ये किताब हमें दे दी गई है। हालेलुया। इसे पढ़िए, इसे माथा टेकिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन सफल तब हो गए जब परीक्षा पास करोगे। हालेलुया। वचन पढ़ने वाले तो हैं, दुआ प्रार्थना करने वाले भी हैं। हालेलुया। ये सब काम, अरे परीक्षा में पास हुए कि नहीं हुए, बात जरूरी ये है। हालेलुया। जब रिजल्ट आता है, जब परीक्षा का पूरा लेखा बताया जाता है, हालेलुया, वहां पर नहीं बोलते जो फेल हो जाते हैं, अरे मैंने तो पूरा 24 घंटे में मैंने तो 18 घंटे स्टडी की है, पढ़ाई की है। हालेलुया। अरे मैंने तो स्कूल में एक दिन भी छुट्टी नहीं की। हालेलुया। अरे मैं तो बीमार होता था तब भी स्कूल आता था। हालेलुया। अरे मेरे सिर में दर्द होता था, मैं तब भी क्लास अटेंड करता था। हालेलुया। अरे मैंने कभी भी अपने टीचर के साथ बदतमीजी नहीं की। हालेलुया। उसने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई तू परीक्षा में पास नहीं हुआ। हालेलुया। तू आगे नहीं जा सकता। भाइयों, इब्राहिम अगर उस दिन परीक्षा पास ना करता तो क्या वो विश्वासियों का पिता कहलाता? हालेलुया। अब्राहम ने बहुत सारी परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को लोगों को सुनाया, परमेश्वर के वचन को लोगों को बांटा, दुआ करता रहा, प्रार्थना करता रहा, कुर्बानियां देता रहा, सब कुछ करता रहा। हालेलुया। लेकिन तब इब्राहिम बना। हालेलुया। देखिए, जब तक वो परीक्षा से बाहर नहीं आया तब तक वो अब्राहम रहा। हालेलुया। क्या रहा? आप बोल सकते हो अब्राहम रहा। हालेलुया। लेकिन जैसे ही परीक्षा पास की तो क्या बन गया? हाँ, आपके पास यही डिग्री चाहिए। हालेलुया। आप मट्टी हो और मट्टी रहोगे। हालेलुया। लेकिन जिस दिन प्रभु की उस परीक्षा को पास करते हो, जिस दिन प्रभु के उस पूरे प्लान को सफल करते हो जो परमेश्वर तुमसे उम्मीद लगाकर रखता है, तब तुम जाकर एक डिग्री हासिल करते हो। हालेलुया। हालेलुया। बच्चा जो है स्कूल भेजते हैं, हालेलुया, में परीक्षा में पास हो जाए, डांटते हैं, मारते हैं, फीस भरते हैं, उसको सब कुछ लेकर देते हैं। किस लिए? परीक्षा में पास हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। हालेलुया। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हालेलुया। आपकी हर फीस, हालेलुया, हर फीस जो है वो हफ्ते में देता आ रहा है। हालेलुया। अरे हम तो सिर्फ एक दिन स्कूल आ रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ हफ्ते में एक दिन स्कूल आ रहे हैं और उसमें भी बहुत सारे एब्सेंट हो जाते हैं। हालेलुया। ठीक है ना भाई? हम तो स्कूल आ रहे हैं हफ्ते में एक बार। हालेलुया। और हमें ये बुक दे दी गई है। हालेलुया। और इस बुक के हिसाब से ही मान है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा, ये वचन ही तुम्हारा न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम ही है जो हमें जीवन दान दे सकता है। हालेलुया। इब्राहिम जो है उसने घर छोड़कर एक परीक्षा को पास किया। अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई और एक और परीक्षा शुरू हुई। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उसे, परमेश्वर से कहा इब्राहिम तूने अपना घर छोड़ दिया? प्रभु तेरे नाम से मैंने छोड़ दिया। हालेलुया। अरे क्या क्या छोड़ा? मैंने अपने दोस्त छोड़ दिए। और क्या छोड़ा? मैंने अपना गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, सब छोड़ दिया। अच्छा और प्रभु बता और क्या करना? आप छोड़ दिया, मुझे क्या मिलेगा? हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगले साल, हालेलुया, अगले साल तेरे बेटा होगा। ओहो, बड़ी खुशी। हालेलुया। उसने कहा मैं फर्स्ट आया हूं। हालेलुया। इब्राहिम ने कहा मैंने पूरी जिंदगी मैंने सब कुछ त्याग के परमेश्वर के वचनों को अहमियत दी है। हालेलुया। इसके बदले में मेरे को बेटा मिलने वाला है। हालेलुया। वो खुशी से झूम रहा है। हालेलुया। खुशी से आनंद मना रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा हाँ भाई तेरी खुशी का क्या मूल है? हालेलुया। क्या मूल था उसकी खुशी का? इब्राहिम की खुशी का मूल क्या था? इसहाक। हालेलुया। इसहाक ही था। करना चाहोगे चलिए, जब वो कुर्बानी लेके जाता है वापस हम यही कराएंगे। कहाँ मिल जाएगा? हाँ 22 से शुरू में देखिए। उत्पत्ति 22। अब देखिए उसने बहुत अच्छी परीक्षा पास की। क्या किया? घर जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ा है, गांव छोड़ दिया, अपना सारा आइडेंटिटी फाड़ दिया। अब क्या हो गया यहाँ पर? 22 चैप्टर में उसे बेटा मिल गया है।
क्या मिल गया? बेटा खुशी से, आनंद से। हालेलुया। एक बच्चा परीक्षा पास करता है, बाप बोलता है साइकिल लेके दूंगा, मोबाइल लेके दूंगा, अरे गाड़ी लेके दूंगा, अरे बहुत बड़ा बैग लेके दूंगा। हालेलुया। बच्चा खुशी से, हालेलुया, खुशी और आनंद से। हालेलुया। अब देखिए क्या होता है, पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। अब देखिए, अभी परीक्षा एक और बाकी है। हालेलुया। अभी एक परीक्षा छोड़ी और दूसरी परीक्षा स्टार्ट हुई है। हालेलुया। अभी तो अभी क्या हुआ? अभी तो इसहाक का भी आनंद भी नहीं पूरा हुआ है। हालेलुया। अभी तो जो इनाम मिला है, परीक्षा जो पास की है, उसकी पूरी खुशी जाहिर नहीं हुई। हालेलुया। अभी तो और कुछ करना था इब्राहिम को। हालेलुया। और परमेश्वर ने इन बातों के पश्चात, किन बातों का ये सब कुछ जो हुआ है, हालेलुया, इन सब बातों के पश्चात उसकी परीक्षा ली। अरे बाप रे बाप, इब्राहिम एक 75-100 साल का बुजुर्ग, उसकी परीक्षा चल रही। हालेलुया। अरे हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं, चाहे हमारे घुटनों में दर्द हो, चाहे हमारे बाल सफेद हो गए, हम परीक्षा में बैठते ही जाएंगे। हालेलुया। और अगर हम इसको पूरा करते गए, हालेलुया, तो परमेश्वर की ओर से सफेद पत्थर आपके हाथ में होगा। हालेलुया। पढ़ेंगे। हे अब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र अर्थात इकलौते पुत्र इसहाक, जिससे तू प्रेम रखता है, अपने पुत्र। ओहो, अपने पुत्र। अब इसकी जगह आ गया अर्थात। अगर कोई इसका बता सकता है मुझे, ये अर्थात क्यों आया है? हालेलुया। परमेश्वर आकर आपको कोई आशीष देता है। हालेलुया। उसके पीछे परमेश्वर की प्लानिंग है भाई, वो इसलिए अर्थात लगाता है। हालेलुया। यहां पर तेरा पुत्र अर्थात अपना एक लौता बेटा, उसे क्या करना है? जिससे तू प्रेम रखता है। जिसको तू प्रेम रखता है। क्या प्रभु प्रेम नहीं रखता? अरे क्या बात कर दी प्रभु, क्या दोपहर करता है। हालेलुया। जिससे तू क्या साहब प्रेम नहीं करती? क्या गांव के लोग प्रेम नहीं करते? हालेलुया। जिससे तू प्रेम करता है। हालेलुया। आपको पता है, आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हो, हालेलुया, आप जिससे ज्यादा जुड़े हुए, कनेक्टेड हो, हालेलुया, परमेश्वर उसी से ही आपकी परीक्षा कर सकता है। हालेलुया। उसी से ही परीक्षा कर सकता है। तभी प्रभु ने कहा, जो मेरे पीछे चलना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। क्योंकि मैं मां को बेटी से और बाप को पुत्र से और सास को। अरे क्या कह रहा है, कितना जालिम परमेश्वर है ना, लग रहा है हमें। हालेलुया। ऐसे ही लगेगा, अरे ये तो अलग करने वाला परमेश्वर है, ये तो जोड़ने वाला है ही नहीं है। हालेलुया। ये तो हमारे साथ एक में होने वाला है ही नहीं है। वही बात करता, आप रट्टे वाले हो कि समझने वाले हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पूरी पृथ्वी पढ़ती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने दानियों से कहा, अंत के दिनों में मैं इन गहरी बातों को अपने लोगों पर उंडेलूंगा। हालेलुया। सुलेमान के ऊपर कठिन बातें उंडेली। हालेलुया। आज आप परमेश्वर की ओर से हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी हुई है, बाप की, घर की, जमीन की, गाड़ी की, बच्चों की। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको एक दिन बोले, मुझे इन सब में से सब कुछ चाहिए, हालेलुया, दिया किसने? अरे अजूब से परमेश्वर ने कहा, हे अजूब, तेरा सारा कुछ चाहिए मुझे। हालेलुया। उसने कहा, तूने दिया है, वो ले गया, उसका नाम मुबारक। क्या परीक्षा दी। हालेलुया। हालेलुया। तेरा पुत्र अर्थात जिसे तू सबसे ज्यादा। अरे इब्राहिम के पास अब रह क्या गया है प्रेम करने को? 100 साल का क्या क्या प्रेम करेगा? उसके गांव छुड़वा दिया गया है, उसके गांव घर वाले, उसके बाप, क्या क्या छोड़ दिया गया उसे। हालेलुया। वो इतना दर्द। हालेलुया। एक बुजुर्ग आदमी को इतना ज्यादा परीक्षा में डाल दिया गया परमेश्वर ने। हालेलुया। अब कह रहा है, जिससे तू सबसे एक ही चीज, जिससे वो प्रेम करना। हालेलुया। और उसे कहता है, उसको मेरे लिए दे दी। बात वो नहीं कि आप परीक्षा में बैठे हुए, बात वो है कि आप उस परीक्षा को पास कर रहे हो या नहीं। हालेलुया। चलिए वापस चलो। हाँ जी, वहीं पर 13 चलिए। हाँ जी,
अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। अब देखिए, अरे क्या हुआ ये? गाय बैल, भेड़ बकरी और सोने का। हालेलुया। अरे ये सोना नहीं है, वो सोना जो आज की कीमत जो है 1.5 लाख चले, गोल्ड। धनी मनुष्य, ये लिखा हुआ धनी। हालेलुया। अब ये धनी कैसे हुआ भाई? गांव तो छुड़वा दिया गया, खेत भी इसके छुड़वा दिया गया, पूरा नगर पूरा गांव सब छुड़वा दिया गया, अब धनी कैसे हुआ? देखिए, अगर आपको परमेश्वर को छुड़वाने के लिए कहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको कंगाल करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और ज्यादा देना चाहता है। हालेलुया। 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 अगर आप कुछ छोड़ रहे हो परमेश्वर के लिए, हालेलुया, तो परमेश्वर का फर्ज है कि परमेश्वर आपको और 13 चैप्टर, उत्पत्ति 13 पहली किताब, उसका 13 चैप्टर। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए छुड़वाता है। हालेलुया। 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 अगर वो कुछ छुड़वाता है तो उसके पीछे बहुत कुछ रखा हुआ है। अब क्या हो गया? धनी हो गया भाई, बहुत सारी गायें बैल बकरी सोना हो, इतना धनी इतना अमीर बंदा, पर बेटा अभी नहीं। पढ़ेंगे। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा हाँ जी। जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था। आप देखिए, उस गांव में नहीं गया जिस गांव में वो रहता था, इस गांव से ये पहले जा चुका था। परमेश्वर ने उसको कहा घर से निकल, घर में वो गया, पता नहीं 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर पता नहीं कितना किलोमीटर वो गया, वहां पर उसने फिर अपना घर बसाया। परमेश्वर कहता छोड़ भाई, अब छोड़ दिया, अगर आगे निकल गया, अब बहुत सारी गायें बैल बकरियां सोना चांदी सब कुछ हो गया है, अब फिर वो वापस लौटा है। ये किसके कहने पे? परमेश्वर के कहने पे लौटा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको घुमाएगा। हालेलुया। वो बैठाकर नहीं रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में आए हो तो परमेश्वर पूरा चक्कर लगाएगा। हालेलुया। लिखा हुआ इजरायली थके हुए थे। क्या हुए थे? थके हुए थे। अभी यार इजराइल से निकल के आए। हालेलुया। अभी वो समुद्र को 2 भाग किया, अभी जंगल से गुजरे हुए हैं। हालेलुया। अभी मन्ना खाया है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ने बोला? हे यरीहो के नगर में 7 चक्कर लगाओ भाई। हालेलुया। कितने चक्कर? 7 चक्कर लगाओ। बैठने नहीं देगा, वो चक्कर लगवाएगा। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? हम खुदा के घर में आने के लिए हमारे सिर दर्द में चक्कर होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अरे भाई, अगर खुदा के घर में आने में चक्कर आ रहे हैं, हालेलुया, तो खुदा उस चक्करों को, हालेलुया, और बढ़ा देगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर आप खुदा के लिए आए हो, हालेलुया, खुदा से मिलने के लिए आए हो, तो खुदा आपके सारे चक्कर खत्म कर देगा। हालेलुया। 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 बड़े बड़े चक्कर खत्म कर देता है। हालेलुया। अब्राहम धनी हो गया है भाई। हालेलुया। बड़ा शक्तिशाली हो गया, सामर्थी हो गया, वापस लौटा अपने वही जगह पे। पढ़ेंगे। जो बेतेल और ए के बीच में है, जो बतेल और एब के बीच में है, यह स्थान उस वेदी का है हाँ जी, जिसे उसने पहले बनाई थी। ये स्थान उस वेदी का है। अब आप सोच रहे हो कि परमेश्वर जो है हमें निकाल तो लाया है, क्या वो हमें वापस लेके जाएगा? हालेलुया। वो वापस लेके जा सकता है आपको। हालेलुया। वो लेके जा सकता है, उसकी मर्जी है, क्योंकि वो अगर आपको चुनता है, मान लीजिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको चुना है किसी काम के लिए, किसी कार्य के लिए, हालेलुया, वो पहले आपको एक जगह पे शिफ्ट करेगा, कुछ समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ बढ़ाने के लिए। हालेलुया। याकूब के साथ तो ऐसा ही हुआ। हालेलुया। वो घर में बैठा अपनी माँ के साथ अच्छा खाना भोजन बनाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा बाहर चल। हालेलुया। वो सिर्फ सब्जी भाजी और चावल बनाने के अलावा और कुछ नहीं जानता था। हालेलुया। लिखा हुआ है कि जब वो वापस लौटा अपने घर, कहां लौटा? वापस 14-15 वर्ष बाद। हालेलुया। तो वो धनी बनकर लौटा। हालेलुया। जब घर से निकला, एक छुरी और एक उसके पास बैग था छोटा सा, जिसमें वो अपने मसाले मसूले तैयार करने के लिए जो रखता था। हालेलुया। लेकिन जब वापस लौटा वो, हालेलुया, पता है आपको, जब घर से निकला तो उसके पास तेल निकला उसके हाथ में। हालेलुया। अरे तेल क्या करना था? किस चीज के लिए लेके गया था? उसको पता था कि भाई रास्ते में कोई जानवर कुछ मिला, कुछ सब्जी भाजी मिला तो कुछ तड़का लगा के खाऊंगा ना। हालेलुया। और वही तेल परमेश्वर के लिए होने, और परमेश्वर ने उसको तेल को याद रखा। हालेलुया। परमेश्वर वापस लौटा कर ले आया, खाली हाथ नहीं, शूसे हाथ नहीं। हालेलुया। धनी बनाकर, सामर्थी बनाकर, बुद्धिमान, बहुत सारी कठिन बातों सिखाकर वो वापस लेकर आता है।
हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर इब्राहिम धनी हो चुका है, अब वो वापस लौटा है। कहां पर? अभी वो पूर्व वहां पर नहीं लौटा जहां उसका जन्म हुआ, अभी थोड़ा सा अभी दूर है, पढ़ेंगे। और वहां इब्राहिम ने फिर से यहोवा से प्रार्थना की कि लूत के पास भी, जो इब्राहिम के साथ चलता था, हाँ जी। भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। अब देखिए इसके साथ भी एक मनुष्य है, हालेलुया। ये भी स्टूडेंट है, किसका? खुदा का, हालेलुया। ये दोनों स्टूडेंट से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, हालेलुया। दोनों ही स्टूडेंट्स हैं परमेश्वर का। इब्राहिम ने घर छोड़ा, लूत ने भी घर छोड़ा। इब्राहिम ने दोस्त छोड़े, लूत ने भी दोस्त छोड़े। इब्राहिम ने अपने खेत छोड़े, लूत ने भी अपने खेत छोड़े। ये सब कुछ ऐसे ही हुआ ना, हालेलुया। सेम ही चल रहा ना, पैरेलल चल रहा है सब कुछ, हालेलुया। लेकिन अब इब्राहिम धनी है, हालेलुया। उसके पास गाय बैल, उसके पास बहुत सारा सोना चांदी, उसका नाम, हालेलुया। अब लूत के पास भी वही चीजें हैं, हालेलुया। गरीब निकले थे, अमीर हुए, हालेलुया। कमजोर निकले थे, जयवंत हुए, हालेलुया। लेकिन अब लूत भी उसके साथ, हालेलुया। लूत भी जो है वो भी सामर्थी हो रहा है, किसके साथ रहकर? हालेलुया। ये स्टूडेंट जो है वो नकल मारने वाला स्टूडेंट, हालेलुया। होते हैं ना स्कूल में नकल मारने वाले, वो नकल मार के पास हो जाते हैं, हालेलुया। समझ रहे ना बात को? हमने भी मारी है और आपने भी मारी है, हालेलुया। और आजकल बड़े पीक पे है ये बात, हालेलुया। अब तो बहुत जगह पे ये आम बात हो गई है। पहले तो वो पर्ची है, जो तो बड़ा स्टूडेंट पक्का पढ़ा लिखा है वो तो कुछ नहीं लेके जाता, हालेलुया। और जिसको बेचारे को कुछ आता नहीं था, वो तो पूरी रात पढ़ने की बजाय वो क्या करता था? जितना टाइम वो पर्चियां बनाने में लगाता, उतना टाइम वो पढ़ लेता तो शायद, है ना? तो यहां पर एक दिक्कत है, क्या? जो नकल मारने वाला है वो नकली मारता रहेगा, हालेलुया। वो कभी भी पढ़ने वाला नहीं बनेगा, परीक्षा को पास करने वाला नहीं बनेगा। लेकिन उसको पर्ची बनी बहुत अच्छी तरह आती है, हालेलुया। किसी न किसी रीति से पास हो जाए, हालेलुया। लेकिन हम खुदा के घर में ये काम नहीं कर सकते, नकल नहीं मार सकते, हालेलुया। यहाँ पर नकल बिल्कुल, हालेलुया, बैन है। हमारा DO यही बोलते हैं ना, जब फ्लैग बैठती है, हालेलुया। फ्लैग पढ़ती है ना पेपर्स में, तो स्कूल गए हैं तो पता है फ्लैग क्या होती है, हालेलुया। स्कूल में जब बच्चे पेपर, ओ क्या ना फ्लैग पढ़ने वाली है, ओ यहाँ पर कौन, वो हो ये यार कैसे होगा। जो तो पढ़े नहीं है वो तो टेंशन में है, जो पढ़ा हुआ है वो, हालेलुया, वो सिर्फ यही बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसी में से आए, हालेलुया। जो हमने सीखा है वही हो, हालेलुया। अब यहां पर लूत भी है भाई, ये भी एक स्टूडेंट है, पर बट प्रॉब्लम क्या है? ये सब कुछ इब्राहिम के साथ मिलकर, उसको देखकर, उसके हिसाब से चल रहा है, हालेलुया। अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप ऐसा कर सकते हो, परमेश्वर की इस रजा में छूट है, हालेलुया। आप देखकर एक दूसरे को, अपने विश्वास को बढ़ा सकते हो, ये परमेश्वर ने छूट दी हुई है, हालेलुया। ये दी हुई है परमेश्वर ने छूट, हालेलुया। आप एक विश्वासी से सीख कर, हालेलुया, उससे परमेश्वर के वचन को सुनकर, उसके साथ मिलकर, परमेश्वर की बातें कर कर आप आगे बढ़ सकते हो, हालेलुया, बढ़ सकते हो। ये है ऑप्शन, हालेलुया। लेकिन यहां पर लूत जो है वो भी सामर्थ्य हो रहा है, हालेलुया। लेकिन अब परीक्षा आने वाली है भाई, हालेलुया। अब परीक्षा जो है वो खतरनाक होगी, पढ़ेंगे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें। अब देखिए, अब परीक्षा में क्या हो गया है? लूत का कमरा अलग कर दिया गया है, इब्राहिम का कमरा अलग कर दिया गया, हालेलुया। अब लूत तो जो है वो इब्राहिम चाचा से अपना सब कुछ समझ रहा था, हालेलुया। उसके टेबल से देखकर सब कुछ फॉलो कर रहा था, हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहा है, वो भी प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन को गा रहा है, वो भी परमेश्वर के वचन को गा रहा है। वो भी परमेश्वर का संगीत सुन रहा है, वो भी परमेश्वर का संगीत सुन रहा है, हालेलुया। तो सब कुछ पैरेलल चल रहा है। परमेश्वर उसको धनी कर रहा है, साथ में लूत को भी धनी कर रहा है, हालेलुया। परमेश्वर सबको धनी कर, परमेश्वर कहता है मैं वो परमेश्वर हूं जो धर्मी के ऊपर भी बारिश करता है और हालेलुया। अधर्मी के ऊपर बारिश पता क्यों होती है? धर्मी की वजह से, हालेलुया। धर्मी की वजह से
अधर्मी के ऊपर बारिश होती है। अब क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गई है। हालेलुया। अब क्या हो गया, पर्याप्त भोजन नहीं था भाई। हालेलुया। पर्याप्त, अब पूरा पूरा जो सिलेबस है वो हार्ड होने वाला है। हालेलुया। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उनको अलग होना पड़ा। पढ़ेंगे। क्योंकि उनके पास बहुत धन था, हाँ जी, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। इकट्ठे ना रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने लग गया। उस समय कनानी और फ्रिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच। अब देखिए, कनानी और ये है कारण लड़ाई का। हालेलुया। लोगों ने आकर इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ा दिया, आपस में। और कोई दिक्कत नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी इब्राहिम के पास है उतनी प्रॉपर्टी लूत के पास है, सब कुछ बराबर है। लेकिन हित्ती और कनानी, फ्रिजी और कनानी लोग जो हैं वो बीच में रह रहे हैं। हालेलुया। अब बीच में रह रहे हैं तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, तो इब्राहिम को एक डिसीजन लेना पड़ा। हालांकि इब्राहिम नहीं चाहता था। हालेलुया। लेकिन वो लूत की सिचुएशन को देखकर, लूत के पूरे भाग को देखकर उसने ये डिसीजन लिया। पढ़ेंगे। तब इब्राहिम ने लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। मेरे और तेरे बीच और तेरे और मेरे चरवाहों के बीच, हालेलुया, झगड़ा ना होने पाए। झगड़ा जो है वो दो भाग करता है। हालेलुया। लूत जो है, अब उसके पास एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है जिसको उसे हैंडल नहीं करना आ रहा। प्रॉब्लम तो है, लेकिन इब्राहिम ने कहा भी देख, अब समस्या बढ़ गई है, अब ज्यादा तू रह सकता है या मैं रह सकता हूं, और इसकी वजह से हम में झगड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तो इसका हल तेरे पास नहीं है लेकिन मेरे पास है। तो क्या है? क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? अब देखिए, सारा देश तेरे सामने है। हालेलुया। अब सारा देश तेरे सामने है और इसलिए मुझसे अलग हो जा। और मुझसे अलग हो जा। ये इब्राहिम की वर्ड है, शब्द है कि तू मुझसे अलग हो जा। हालेलुया। लेकिन अगर इसके ऊपर गौर किया जाए और इस पूरे चैप्टर और इस पूरी इब्राहिम की जर्नी को देखा जाए, इब्राहिम कभी भी लूत से अलग नहीं होना चाहता, जो उसका मेन जो है। पर उसने अपने आप को क्या किया है? अपने आप के दिल के ऊपर पत्थर रख के, हालेलुया, उसे पता है कि लूत जो है, अगर लूत मुझसे कहेगा, हालेलुया, लूत मुझसे ये बातें करेगा, तो शायद लूत कड़वे शब्दों में, या शायद लूत जो है वो झगड़े की वजह से, या शायद लूत जो है वो मन में ईर्ष्या रखकर मुझसे कहे। हालेलुया। लेकिन इसने बड़े प्रेम और बड़े सादगी से ये बातें कही। हालेलुया। कि देख भाई, अलग होना अच्छी बात है। हालेलुया। बुरी बात है कि अच्छी बात है? अब देखिए, आपके आगे ना सवाल आ गया है, कठिन सवाल। अलग होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? सोच समझ के जवाब देना। बुरी बात है। ये तो डिप्लोमेटिक बात होगी ना। ये बोल रहे हैं अच्छी बात है, आप बोल रहे हैं बुरी बात है। अब आपने ये नहीं पूछा कि किस बात से अलग होना है। सही बात है ना? मैं कहूं बुराई से अलग होना, तो आप कहोगे अच्छी बात है भाई, बुराई से अलग होना। हालेलुया। आपने फैसला सुना दिया, अच्छी बात नहीं, ऐसे नहीं। यहां पर जो समस्या थी, जहां पर जो प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से इब्राहिम को ये लगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे, उसने 7 संबंधियों का नाम लिया है। हालेलुया। एक रिश्ते को एक रिश्ते को जोड़ के रखने के लिए इस बात को कहा। हालेलुया। बेशक वो शरीर से अलग हो सकते हैं। हालेलुया। बेशक वो पैसे, धन या दौलत से या नौकरों चाकरों से अलग हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो शरीर के एक हैं। हालेलुया। यीशु मसीह बेशक हमसे अलग कर दिया गया। हालेलुया। किया नहीं किया गया? हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, देखो वो समय आने वाला है कि चरवाहा भेड़ों से
हालेलुया। वो खुद ही बोला, ये खुद ही परमेश्वर ने लिखवाया है कि मैं अलग होऊंगा। हालेलुया। कहता है कि चरवाहा भेड़ों से अलग कर दिया जाएगा। हालेलुया। और भेड़ें क्या हो जाएंगी? तितर बेतर हो जाएंगी। यार तितर बेतर समझते हो क्या होता है? तितर बेतर का मतलब होता है बिना मार्ग के भागना, बिना रास्ते की जाना। और रास्ता कौन है? तो वही बात हुई ना। हालेलुया। जब रास्ता ही अलग हो गया तो कहां चले भाई? कहां जाएं? किस मंजिल की तरफ जाएं? किधर को जाएं? हालेलुया। लेकिन फिर वो कहता है मैं आऊंगा, हालेलुया, और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे सदा के लिए। आमीन हालेलुया। 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 अभी तो इब्राहिम से अलग होगा लूत। हालेलुया। कठिन बातें, मैं वही बात कर रहा हूं। परीक्षा, हालेलुया, परीक्षा कठिन बातें, ये कठिन बातें बोल लीजिए चाहे परीक्षा बोल लीजिए। हालेलुया। अब परीक्षा दोनों की है भाई, लूत की भी है और अब्राहम की भी है। हालेलुया। अरे क्या बात आ गई, अलग होने की बात आ गई। ओहो हो, हालेलुया। अगर पैसे बांटने की बात होती तो इब्राहिम कहता चल यार तू 5,000 ज्यादा रख ले। हालेलुया। अरे ये बात नहीं है। अगर खेत की बात बांटने की होती तो वो कहता 2 खेत ज्यादा रख ले। हालेलुया। ओहो, ये भी बात नहीं है। अगर वो बोलता भेड़ बकरियों की बांटने की बात होती तो हालेलुया। ऐसे नहीं है, यहां पर बात ही कुछ और है। हालेलुया। परीक्षा दोनों की होनी है। इब्राहिम परीक्षा देता आया है। हालेलुया। लेकिन अब लूत की भी परीक्षा होगी। हालेलुया। लूत की भी परीक्षा होगी। अब इब्राहिम ने कहा देख ले भाई, सारा शहर तेरे सामने है, तू जिधर जाना चाहता है तू जा। हालेलुया। अब देखिए, धनी है, सामर्थी है, अक्लमंद है, खुदा का वचन जानने वाला है, खुदा के बारे में जानने वाला है, खुदा के आगे झुकने वाला है, लेकिन परीक्षा कौन सी आ गई है? आउट ऑफ सिलेबस। हालेलुया। फ्यूचर, यहां पर फ्यूचर की बात होगी। हालेलुया। आपके पास बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी। हालेलुया। बहुत सारी परीक्षा पास्ट से आएंगी, लेकिन कुछ परीक्षा फ्यूचर से आएंगी, जो सिलेबस में अभी तक हमने देखा ही नहीं। हालेलुया। जो सिलेबस में अभी तक हमें पता ही नहीं है। हालेलुया। अरे जिस दिन परमेश्वर ने तो सुना, शाऊल, कौन शाऊल? नहीं, परमेश्वर का दास संत पौलुस की बात कर रहा हूं। हालेलुया। उसने कहा है पौलुस, तुझे पता क्या करना है? क्या करना है? मेरे लिए दुख भोगना है। कितना? बहुत ज्यादा। अरे फ्यूचर से सिलेबस आ गया। हालेलुया। अब दुख भोगने का मतलब क्या क्या हो सकता है भाई? गाली गलौज देंगे, मारेंगे, क्या करेंगे? घर को झाड़ देंगे और क्या करेंगे? हालेलुया। उसने कहा, किसने? खुदा ने कहा। हालेलुया। उसने ज्यादा से ज्यादा क्या सोचा होगा? हालेलुया। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या, कोड़े लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5-10 साल की जेल हो जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा मेरे मुंह को थूक दिया जाएगा, बस इससे ज्यादा क्या होगा? हालेलुया। अरे समुद्र में रहना पड़ेगा, सांप से डसवाऊंगा। हालेलुया। लोग तुझको पकड़ेंगे। हालेलुया। सभाओं में तेरे लोग ही तुझ पर लांछन लगाएंगे। हालेलुया। अरे ये तो कठिन बात है। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? बस गरीबी आ जाएगी, कोई बात नहीं, प्रभु सह लेंगे। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा चोट लग जाएगी, कोई बात नहीं, प्रभु कोई बीमारी आ जाएगी, कोई बात नहीं, सह लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता माइंडली, दिमाग से परेशान भी होंगे। हालेलुया। दानियल को गांव से अलग कर दिया गया, उसकी भाषा से अलग कर दिया गया, उसके खाने से अलग कर दिया गया, उसके दोस्तों से, उसके पूरे नगर से, उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया। हालेलुया। वो बोला कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा। हालेलुया। क्या हो गया? सह लूंगा मैं। भोजन है, कोई बात नहीं, खा लूंगा। हालेलुया। भाषा है, कोई बात नहीं, सीख लूंगा। हालेलुया। घर छोड़ना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, हमारे पिता ने छोड़ा, हम भी छोड़ देंगे। हालेलुया। इब्राहिम ने, हालेलुया, दागो छोड़े, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दूंगा। हालेलुया। यही तो है, नॉर्मल तो है, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, सह लूंगा, है मैं सुनता। हालेलुया। है मेरे में ताकत, मैं दुख सह लूंगा, मैं कठिन बातें सह लूंगा। हालेलुया। लेकिन जब वो बड़ा अधिकारी बन गया, जब बड़ा सामर्थी बन गया,
जब राजा हर सलाह उससे लेने लगा, जब हर बात राजा उससे करने लगा, उसके साथ सुबह की चाय, उसके साथ खाना, पूरा खाना सुबह का, दोपहर का, रात का खाना दानियल के साथ होने लगा। हालेलुया। पूरा घर अपने बेडरूम तक दानियल को चेयर बनाकर वहां पर बैठाने लगा। हालेलुया। पूरा 24 घंटे में 23 घंटे 22 घंटे जितने भी घंटे थे वो दानियल के साथ रहता। हालेलुया। हर बात के लिए दानियल, ये घर बनवाए, ये महल बनवाए, खेत में क्या लगाए, रानी के लिए कौन से कपड़े लें, जूते कौन, सब बातें दानियल से। हालेलुया। दानियल ने कहा कोई बात नहीं, घर ही छोड़ा था, कितना बड़ा घर मिल गया। हालेलुया। दोस्त छोड़े थे, राजा मेरा दोस्त बन गया। हालेलुया। और क्या खाना था, अब देखो कितने खाने मेरे सामने पड़े हैं। हालेलुया। लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी थी। बता सकता है कोई? कौन सी परीक्षा लोगे? माइंड ब्लिंग, दिमाग से परेशान करना था उसे। हालेलुया। शरीर पर तो सह लेंगे, दिमाग पर सहना मुश्किल है। हालेलुया। उसे कहने लगे, हालेलुया, हे राजा तू एक मूर्त बना, हे राजा तू 3 दिन के लिए उपासना बंद कर। हालेलुया। राजा ये सब लोग तेरे आगे झुकते हैं, राजा ये सब तुझे दंडवत करते हैं। हालेलुया। लेकिन तेरा ही दोस्त, हालेलुया, तेरे साथ खाने वाला, हालेलुया, तेरे साथ रहने वाला, हालेलुया, तेरे घर में बैठने वाला, हालेलुया, सांप निकला। हालेलुया। क्या निकला? सांप निकला। क्यों? वो देख, तूने 3 दिन के लिए बोला था उपवास नहीं करना, 3 दिन के लिए बोला था प्रार्थना नहीं करनी, 3 दिन के किसी और परमेश्वर को नहीं मानना, वो 3 दिन 3 टाइम प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अरे कैसे वार किया? क्या तलवार से वार हुआ? तीर से हुआ? उसके घर पर हमला कर दिया गया? किस पर वार किया गया? खतरनाक वार। हालेलुया। आप सोच रहे हो कि मैं स्ट्रॉन्ग हूं, सह लूंगा। हालेलुया। और वो सबसे, हालेलुया, धन्य है वह मनुष्य जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करता है। हालेलुया। 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 यीशु मसीह ने ये शब्द कहे। हालेलुया। बिना देखे विश्वास करना, वो बचाएगा, वो संभालेगा, वो ना भी संभाले तो मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वो सब हथियारों से मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परीक्षा तो होती है, बहुत तरह की परीक्षा होती है। कच्चे पेपर होते हैं, फिर कच्चे होते हैं, फिर पक्के होते हैं। हालेलुया। कच्चे आप अपने शरीर को मान लीजिए, आपके शरीर के ऊपर बीमारी डाल दी, कोई बात नहीं, चल रही है। हालेलुया। मेडिसिन है, चल रही है। हालेलुया। घर पे डाल दी, कोई बात नहीं, रेंट पे रहने की। हालेलुया। बच्चे बड़े स्कूल में नहीं डाले, कोई बात नहीं, छूट में पढ़ा लेंगे। हालेलुया। कच्चे पेपर ही तो है, पक्के पेपर कब बनेगा? हालेलुया। लूत ने कहा देख भाई, तेरे सामने, सॉरी, इब्राहिम ने कहा तेरे सामने बहुत बड़ा शहर खड़ा है। हालेलुया। देख तुमने क्या फैसला करना है। पढ़िए। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, हाँ जी। और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। देखिए अब सवाल था ये परीक्षा। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा लिया, अब इब्राहिम लूत की परीक्षा ले रहा है। हालेलुया। किसकी परीक्षा ले रहा है? लूत की। अब इब्राहिम को देखना था ये क्या डिसीजन लेता है। किसको देखना था? परमेश्वर को नहीं देखना है। हालेलुया। ये इब्राहिम को देखना है। हालेलुया। अरे उस दिन जिस दिन घर से निकाल के लाया, उस दिन कहा हे लूत तू जानता है खुदा मेरे साथ बात करता है, तू चलेगा मेरे साथ? उसने कहा हाँ मैं चलूंगा। हालेलुया। खुदा हमें रास्तों में भड़काएगा, चलेगा मेरे साथ? हाँ मैं चलूंगा। हालेलुया। देखो मैं भी खाने को रोटी नहीं मिलेगी, चलेगा मेरे साथ? हाँ चलूंगा। हालेलुया। देखो खाने को पानी नहीं मिलेगा, चलेगा मेरे साथ? हाँ चलूंगा। देखो जंगलों में सोना पड़ेगा, चलेगा मेरे साथ? हाँ, सब बातें मान रहा है। हालेलुया। चलूंगा 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 चलूंगा। हालेलुया। खुदा का कलाम उसके अंदर नजर आ रहा है, उसे खुदा का जोत उसके अंदर नजर आ रही है, खुदा खुद उसके अंदर नजर आ रहा है। हालेलुया। लेकिन अब प्रॉब्लम एक आ गई। हालेलुया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसीजन है। हालेलुया। लूत देख, हमारे बीच झगड़े ना हो, हमारे बीच जो है वो क्रूरता ना आए, हमारे बीच जो है दुश्मनी ना डले, इसलिए देख ये पूरा देश तेरे सामने खड़ा है, तू क्या करने जा रहा है? इब्राहिम खड़ा। अब लूत का फैसला। हालेलुया। हाँ या ना? हालेलुया। लूत ने जाना है या नहीं जाना? हालेलुया। लूत छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? लूत ने सोचा। पढ़िए। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। आंख उठाकर पेपर लिखते हैं हम, हमारी आंखें कहां होती है? जब हम आंख उठाते हैं तो क्या देखते हैं?
क्या देखते हैं? नकल मारते हैं ना, है ना? यही होता ना। तो यहां पर आंख उठाई जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या लिखने की जरूरत थी? आंख उठाई। हालेलुया। सीधा लेखता भी ऊपर चला गया। वही बात की, पेपर है, परीक्षा है। अब ये इसने आंख उठाई और क्या देखा? यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई जर्दन है। नदी के पास तराई देखी है। हालेलुया। अरे बहुत अच्छा बगीचा, बहुत अच्छा। और भी देखिए बहुत अच्छी चीजें नजर आ रही है उसी। पढ़िए। कि वह सब सिंची हुई है, सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, हाँ जी। तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। वह यहोवा की वाटिका के समान, हालेलुया, और मिस्र देश। अरे मिस्र देश का नाम कैसे आ गया भाई? क्या मिस्र को परमेश्वर ने अपनी वाटिका के साथ कंपेयर किया? हालेलुया। और इस तराई को, हालेलुया, क्यों कंपेयर किया है ये बताइए? हालेलुया। मिस्र देश में एक खुदा का दास जिसका नाम यूसुफ। हालेलुया। आज मिस्र देश जो है, अगर आप मिस्र के बारे में पढ़ना चाहो तो आप नेट के ऊपर पढ़ सकते हो, स्टडी के ऊपर कर सकते हो। वो ज्यादातर रेतली जगह है, हार्ड भूमि। हालेलुया। हार्ड भूमि है, वहां होती होंगी फसलें पर शायद ज्यादा नहीं होती। हालेलुया। तो वहां पर तराई है और वहां पर जमीन जो है वो बड़ी, अरे वो क्या हो गया? आज उपजाऊ क्यों नहीं है? हालेलुया। क्या जमीन के अंदर मिट्टी खोद कर कहीं और डाल दी गई? हालेलुया। नहीं भाई, जिसको खुदा कर्ज कर दे, हालेलुया, जिसको खुदा छोड़ दे, हालेलुया, जिसको खुदा भूल जाए, हालेलुया, वो कैसे खूबसूरत हो सकती है? हालेलुया। सदोम और अमूरा के बर्बाद होने से पहले अच्छी है, खूबसूरत है, सींची हुई, अरे शुद्ध। हालेलुया। और उसमें क्या क्या है? इसलिए लूत ने अपने मार्ग लिए और यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला। अब देखिए, जर्दन की सारी तराई को चुनकर पूर्व की ओर चला। कौन जा रहा है? लूत। अब इब्राहिम ने परीक्षा ली थी। ओहो, देखिए, एक खुदा का दास उसको छोड़कर कहां गए? हालेलुया। कहां गए? अच्छी तराई की तरफ। हालेलुया। देखने में अच्छी है, देखने में खूबसूरत है, देखने में बड़ी वहां पर है, हालेलुया, फैसिलिटियां हैं, वहां का बिजनेस, वहां के लोग, वहां की भाषा, वहां का सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। खुदा आपके आगे दो मार्ग रखता है। हालेलुया। एक कहावत है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं। खुदा जो है वो आपकी बुद्धि और आपके विवेक को उजागर करता है। हालेलुया। हमें डिसाइड करने के लिए खुदा खड़ा करता है कि आपने किस किस चीज को लेना है। हालेलुया। परीक्षा है, आज जाको इब्राहिम को चुने, हालेलुया, सोना चांदी सब बैल बकरे हैं, हालेलुया, लेकिन जरूरी क्या हो गया? वो तराई। हालेलुया। जरूरी तराई हो गई है, जरूरी वो चीजें हो गई हैं, जरूरी दुनियादारी हो गई है, जरूरी ये पूरा संसार हो गया है। हालेलुया। लेकिन खुदा, हालेलुया, खुदा जरूरी होना चाहिए आपके जीवन में। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के भक्त हो, अगर परमेश्वर के जन हो, तो खुदा आपके जीवन में जरूरी होना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहला, हालेलुया, सबसे पहला क्या है? खुदा है। हालेलुया। मूसा को बुलाया है, मूसा इधर, हालेलुया, लिख पट्टी पर लिख दे। सबसे पहले क्या बात निकली? हालेलुया। उसने कहा सबसे पहले ये लिख, सच्चा जीवत पहला मैं ही हूं, एक खुदा। हालेलुया। ओनली वन गॉड, जो पूरी सृष्टि को चलाता है, पहला वही है।
हालेलुया। अब यहाँ पर क्या आ गया? लूत ने देखा भाई इब्राहिम, हालेलुया। इब्राहिम ने कहा देख लूत, पहले मेरी तरफ देख, हालेलुया। उसने कहा मुझे तराई नजर आ रही है। उसने कहा मेरी शिक्षा की ओर देख, नहीं, उसने कहा वहां पर बहुत अच्छे लोग हैं, हालेलुया। उसने कहा मेरे परिवार की ओर देख, नहीं, वहां पर बहुत सामर्थी लोग और बिजनेसमैन लोग रहते हैं, हालेलुया। उसने कहा देख इब्राहिम, ये परीक्षा है, ध्यान दे, हालेलुया। यहां पर उनका बिछोड़ा जो है वो कभी दोबारा मिलने को नजर नहीं आया। बेशक वो एक दूसरे के सामने जरूर आए हैं, बेशक जो एक दूसरे की हेल्प के लिए आए हैं, बेशक जो वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं, लेकिन वो दिल से, हालेलुया, दिल से जो उनका रिश्ता था, दिल से जो उनका प्रेम था, दिल से जो हालेलुया था, वो नजर नहीं आया। हालेलुया। खुदा से मत भागिए, खुदा के साथ रहिए, हालेलुया। हमें बुलाया ही क्यों गया है? खुदा ने अपने पास बुलाया है आपको, हालेलुया। खुदा ने आपको अपने पास बुलाया है अपने साथ रखने के लिए, हालेलुया। परीक्षा तो है, लेकिन इस परीक्षा में पास होना है या नहीं होना है, हालेलुया। कठिन सवाल आ गए हैं, हालेलुया। अरे उसके पास, सुलेमान के पास बहुत बड़े बड़े सवाल आ रहे थे, हालेलुया। लेकिन एक औरत, पूरी पृथ्वी से एक ही औरत निकली, हालेलुया। एक ही समझदार औरत निकली, हालेलुया। एक ही वो बुद्धिमान निकली, हालेलुया। उसने पूरी पृथ्वी के सबसे कठिन कठिन सवाल इकट्ठे किए, हालेलुया। तो ये सोचिए कि उसका दिमाग कितना होगा जो पूरी पृथ्वी के कठिन सवाल जो है वो लिख कर बैठी हुई है, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कठिन बातों को बताने के लिए ही तो बुलाया है, हालेलुया। अलग हो गए दो भाई अलग, हालेलुया। और खुदा को क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा खुदा को? इस फैसले से क्या हुआ? पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा। और वे एक दूसरे से अलग हो गई। हाँ। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। हाँ जी। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अब देखिए, उन लूत को लोगों से कोई मतलब नहीं है, हालेलुया। लोग को उनको सिर्फ तराई तक मतलब है। किसको? लूत को, हालेलुया। वहां पर मेरा बिजनेस अच्छा हो सकता है, मेरे गाय बैल के लिए खाना अच्छा हो सकता है, हालेलुया। अब लोग दुष्ट हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालेलुया। यहाँ पर इब्राहिम के साथ रहते हुए, हालेलुया, खाने की तंगी है और लोग अच्छे हैं, हालेलुया। लोग क्या है? अच्छे हैं, हालेलुया। लूत को बचाने के लिए भी एक भी सदोम अमूरा से एक भी बंदा जो है उसको बचाने के लिए नहीं गया, हालेलुया। जिसके साथ वो बिजनेस करता, जिसके साथ वो रहता, जिनके साथ उनको उठना बैठना है, हालेलुया, एक भी बंदा लूत को, लूत के परिवार को बचाने के लिए नहीं गया, हालेलुया। अब इब्राहिम कहाँ रह रहा है? कनान में रुक गया। अभी कनान में भी नहीं रुका। अब देखिए क्या होने वाला है इसके साथ, पढ़ेंगे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, हाँ जी, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, हाँ जी, वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। अब देखिए, हालेलुया। उसने कहा देखा? लूत ने कहा देखा था? भूल जाते हो खुदा के कलाम। लूत ने पूरब की ओर देखा। अब परमेश्वर ने इसको कहा आंख उठा और चारों तरफ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। में तो लूत है, हालेलुया। खुदा फिर भी ऑप्शन दे रहा है, हालेलुया। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जिधर तेरा दिल करता है तू जा। पढ़ेंगे। चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। अरे बाप रे, लूत की जमीन से मिलने वाली है, हालेलुया। समझ में आया कुछ आपको? हालेलुया। जिस जगह पे तू दृष्टि करेगा वह जमीन तेरे और तेरे वंश को मैं दूंगा, हालेलुया। अरे क्या इब्राहिम ने लूत की जगह की ओर आंखें नहीं उठाई? हालेलुया। ओहो, क्यों नहीं आंखें उठाई भाई? उसे इस एरिया को लेना चाहिए था, उसे इस एरिया को कवर करना चाहिए था, उसे अपने भतीजे को और अपने परिवार को सेव करना चाहिए था। नहीं भाई, हालेलुया।
शरीर के दिए हुए जख्म भर जाते हैं, पर दिल पे लगे हुए जख्म नहीं भरते। हालेलुया। यीशु मसीह जो है, उसके शरीर के जख्म जो है वो तो भर गए थे। हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह के कोड़े मार रहे थे, उसके ऊपर थूक रहे थे, उसको बहुत सारा जो है दंड मिल रहा था, लेकिन यीशु ने कुछ भी नहीं बोला। जब उसके कील लगाए गए नहीं बोला, जब उसके भाला मारा गया नहीं बोला, जब थूका गया नहीं बोला। हालेलुया। लिखा है जब औरतें रोने लगी, क्या करने लगी? रोने लगी, तब यीशु बोला मेरे लिए मत रो। हालेलुया। अरे बाप रे बाप, वो तो हमदर्दी जता रही है ना। अरे उनको तो दुख है, वो रो रही है। हालेलुया। वो तो प्रेम करती है यीशु से, इसलिए रो रही है। और यीशु कहता है मेरे लिए मत रो, डोंट क्राई। अपनी औलाद के लिए। हालेलुया। देखिए यहां पर एक गहरा भेद जो है वो आपको नजर आएगा। दिल से परमेश्वर दिल से के साथ कनेक्टेड है। हालेलुया। दिल के साथ कनेक्टेड है परमेश्वर तुम्हारे दिल से ही आवाज को लेता है। हालेलुया। गूंगा, परमेश्वर ने एक गूंगे को ठीक किया भाई। हालेलुया। और एक बहरे को ठीक किया। अब बहर तो सुन नहीं सकता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा खाट उठा चल। उसको क्या पता, वो तो ऐसे खड़ा है। अरे सुनाई नहीं दे रहा तो कैसे सुनेगा? हालेलुया। यीशु के शब्द को अंदर जाने चाहिए थे ना, तभी काम होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा तू विश्वास करता है कि मैं तुझे ठीक कर सकता हूं? वो खड़ा है। अरे वो सुनाई नहीं देता, कैसे ठीक होगा? यीशु ने उसके दिल के दरवाजे को खोला। हालेलुया। और गूंगा, यीशु कहता है मुंह से अंगीकार कर, हालेलुया, विश्वास कर, तू बोलने लगेगा। हालेलुया। वो बोलता है कैसे बोलूं मैं? बोल। परमेश्वर दिल के साथ नहीं। इब्राहिम और लूत जो है, हालेलुया, शारीरिक रीति से एक दूसरे के साथ रहे, शारीरिक रीति से बढ़ते गए, शारीरिक रीति आगे आगे चलते गए, शारीरिक रीति से बहुत ज्यादा फले फूले। हालेलुया। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है, एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, अब एक ऐसी जगह पे वो आके खड़े हो गए हैं, एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए जहां पर दिलों के फैसले चलने थे। हालेलुया। अरे कितना बड़ा मसला हो गया, खाने का ही चक्कर तो है। हालेलुया। अरे जिसने तुम्हें घर से निकाला, क्या वो तुम्हारे खाने का इंतजाम नहीं कर सकता? हालेलुया। उसने कहा शेर के बच्चे भूखे और प्यासे रह सकते हैं, पर जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। अरे क्या खाने के लिए छोड़ रहे एक दूसरे को? हालेलुया। अरे क्या तुम परमेश्वर के उस वचन को सिर्फ छोटी सी बातों के लिए छोड़ रहे हो? हालेलुया। अरे क्या परमेश्वर के कलाम को तुम एक छोटी सी बातों के लिए अलग कर रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हर चीज आपको दे सकता है। हालेलुया। इब्राहिम जब घर से निकला तो उसके पास एक वस्त्र था। हालेलुया। लेकिन जो जब इस जगह पे पहुंचता वो पता नहीं कितने लोगों को वस्त्र बांट रहा था। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, हालेलुया, कि आप किस साइड हो, आप किस परीक्षा में हो। हालेलुया। अरे बड़े बच्चे तो वो ये बोल रहा है, हालेलुया, कि मैं तुमसे कहता हूं, हालेलुया, प्रार्थना करो, जागते रहो कि तुम किस में ना पढ़ो, परीक्षा में ना पढ़ो। वो परीक्षा चाहता ही नहीं आपसे। हालेलुया। नेपाल के बारे में कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? बता सकता है उसकी न्यूज क्या है? 5 साल के लिए परीक्षा ही नहीं है। हालेलुया। 5 साल के लिए परीक्षा ही नहीं है। बच्चे तो खुश, ऊपर से माँ बाप खुश। हालेलुया। अरे परीक्षा नहीं है। हालेलुया। तो इसका मतलब पास फेल का कोई चक्कर नहीं है। समझ रहे हो बात को? मतलब जो पहली क्लास में बच्चा है, हालेलुया, वो पढ़े चाहे ना पढ़े, हालेलुया, वो 5वीं तक जाएगा। हालेलुया। शायद ऐसा हो जब उनका कोई सिस्टम हो, लेकिन बात यहां पर आ जाती है। परमेश्वर कहता है तुम प्रार्थना करो और जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। उनको पता है परमेश्वर को कि तुम परीक्षा पास करने वाली नहीं हो भाई। हालेलुया। हम परीक्षा पास करने वाली नहीं है अब। हालेलुया। हम परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं है अभी।
हालेलुया, क्योंकि समय कुछ है ऐसा आने वाला है। हालेलुया, पृथ्वी पर भूखा, पृथ्वी पर लड़ाइयां, पृथ्वी पर अकाल, पृथ्वी पर अनाज की प्रॉब्लम, पृथ्वी पर एक दूसरे के खिलाफ, पृथ्वी पर बहुत सारी बातें, प्यार ठंडा, बहुत सारे विश्वासी मेरे ना से जेल में जाएंगे, मार दिए जाएंगे, घर के गांव के लोग ही उसको जला देंगे, ये सब कुछ कितना सहन करना है। परीक्षा ही खत्म कर दी परमेश्वर। हालेलुया, लेकिन वो क्या कहता है, परख कर देखो, जो अपने बारे में, हालेलुया, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। अरे परीक्षा लेकर देखो उसकी। हालेलुया, शैतान ने ली थी, आज तक वो बातें इस जमीन पर लिखी हुई हैं। हालेलुया, परख कर देखो यहोवा कितना भला परमेश्वर है। वो आपकी परीक्षा लेना ही नहीं चाहता, वो आपके साथ परीक्षा में बैठना ही नहीं चाहता, वो आपके एग्जाम लेना ही नहीं चाहता। वो कहता है प्रार्थना कर दो, बस इतना ही बहुत है। हालेलुया, इतना ही बोल दो कि तुम परमेश्वर को जानते हो, बस इतना ही बहुत। हालेलुया, पुरुष कहता है प्रभु तीन बार तेरे आगे गिड़गिड़ाया, 3 बार तेरे आगे रोगे, 3 बार मैं उपवास में गया, एक बार तो मेरी सुन ले। परमेश्वर कहता है मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। हालेलुया, उसका फजल ही हमारे लिए बहुत है। अरे परीक्षा ही खत्म कर दी उसने। इब्राहिम की परीक्षा हुई, आगे लूत की परीक्षा हुई, आगे मूसा की परीक्षा हुई। हालेलुया, मूसा कहता प्रभु क्या करूं, जाकर क्या बोलूंगा, जब जन्मा था मेरे को बोलना सिखाया तूने। हालेलुया, मिस्र में रहा, वहां पर पला, वहां पर खाया, वहां पर रहा। हालेलुया, लेकिन क्या करूंगा, कैसी परीक्षा, क्या परीक्षा दूं? उसने कहा तुझे फिरौन के सामने खड़ा। हालेलुया, उस दिन जाता मूसा फिरौन के सामने खड़ा होता था, फिर मरता। हालेलुया, परीक्षा में बैठना नहीं चाहता था। हालेलुया, वो कहता है सिर्फ फिरौन के सामने खड़े होना। हालेलुया, अरे इतना काम नहीं कर पाया। वो कहता है नहीं किसी और बंदे को भेज। हालेलुया, उसने कहा देख मेरे पास हारून है, मेरे पास यहोशुआ है, मेरे पास कालेब है, लेकिन मैं फिर भी तुझे भेजना चाहता हूं। हालेलुया, अगर आपने परमेश्वर ने आपको बुलाया है, हालेलुया, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर परमेश्वर ने आपको स्थिर किया है, हालेलुया, भाग्य देख लीजिए बात। हालेलुया, वो खड़ा करेगा, परीक्षा तक लेके आएगा, लेकिन मुबारक है वो खुदा। हालेलुया, धन्य है वो परमेश्वर जिसने हमारी परीक्षा ही खत्म कर दी। हालेलुया, अलग हो गया परीक्षा में प्रॉब्लम। भाइयों बहनों, परीक्षा जो होती है वो हमारे पास्ट और फ्यूचर से कनेक्ट है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अगर परीक्षा लेने पे आ जाए, हालेलुया, अय्यूब की परीक्षा उसने फिर क्यों ली? हालेलुया, उसे पता था कि ये पास होगा, पुलूस का पास होगा, पतरस का पास होगा। हालेलुया, और हमारा मुझे पता है ये सब नकल मारने वाले। हालेलुया, ये सब आए हैं जो। हालेलुया, तभी तो उसने कहा कि कुछ बेटे इस भेड़शाला की नहीं है, वो बाहर की हैं। हालेलुया, हम वो लोग हैं। हालेलुया, एक स्कूल के बारे में पढ़ा। हालेलुया, और हमारी वहां पर एडमिशन तो नहीं हुई। हालेलुया, लेकिन हम कॉरस्पॉन्डिंग, हालेलुया, कॉरस्पॉन्डिंग समझते हो? तो जा सकता है इसका पंजाबी में क्या अर्थ हो सकता है, हिंदी में क्या हो सकता है? वो भी अंग्रेजी जी आ गया। घर बह के बाहर भी पढ़ाई होती है, घर बह के बाहर भी पढ़ाई, घरे बैठे पढ़ाई करनी। मतलब स्कूल नहीं जाना है आपको टीचर से नहीं मिलना है, आपको रोज अपना वो नहीं देना है। हालेलुया, आपको तो घर में बैठ के पढ़ना है और उसके बाद आपको स्कूल में एडमिशन मिल जाएगी। हालेलुया, सिर्फ एक दिन के लिए। हालेलुया, ओहो, वहां पर आपको कोई नहीं जानता होगा, कोई भी टीचर नहीं जानता होगा, कोई प्रिंसिपल नहीं जानता होगा, कोई भी क्लर्क नहीं जानता होगा, कोई भी सफाई करने वाला नहीं जानता होगा। आप एक पेपर लोगे और आपके पास कुछ पेन होंगे और आप जाओगे। हालेलुया, स्कूल आपके लिए नया होगा। हालेलुया, वो जहां पर बेंच पे आपको बैठना है वहां भी आप पहली बारी बैठोगे। हालेलुया, सब कुछ आपके लिए नया है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया,
पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं सब कुछ नया करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ नया किया। हालेलुया। भाइयों बहनों, ये वचन जो है, इससे बड़ी ताकत ना कोई हो सकती है और ना है। हालेलुया। लेकिन इसका स्वाद हमने चख लिया। परीक्षा बहुत कठिन है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर के आगे झुकिए, परमेश्वर के लिए इस बात का आभार मानिए कि परमेश्वर ने हमें अपने साथ रखने के लिए बुला लिया है। हालेलुया। उसने कहा जाओ, हालेलुया, जाओ, जितने भी सड़क के ऊपर लंगड़े, लूले, काने, अंधे, गरीब, बीमार, बहुत से दबे हुए लोग हैं, उन सबको उठाकर लेकर आओ। हालेलुया। अरे क्या लेके आओ? उठाकर लेके आना है। हालेलुया। उठाकर लेकर आना है। परमेश्वर ने कहा उठाकर लेकर आना है, विनती तरला नहीं चलेगा। हालेलुया। हम उठाकर पहुंचाने वाले लोग हैं। हालेलुया। हमको उठा लिया गया है, जोर जबरदस्ती उठा लिया गया है। हालेलुया। हमसे पूछा ही नहीं गया कि हम इच्छुक हैं जाने के या नहीं। हालेलुया। हमसे पूछा ही नहीं गया कि हम नहाए हैं या नहीं। हमसे पूछा ही नहीं गया कि हम उस शादी में जाने के योग्य हैं या नहीं। हमें पूछा ही नहीं गया कि हम जाए या ना। हालेलुया। हमें तो जबरदस्ती वहां पर ले जाया गया है। हालेलुया। हम वो चीज है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूर्व और पश्चिम से आएंगे और इब्राहिम के साथ, अरे कहां से? पूर्व और पश्चिम से। यहां पर क्या बोला परमेश्वर ने? पूरी निगाह उठा और देख तुझे क्या दिख रहा है। हालेलुया। किसके साथ खाना खाना है आपने? भाई आप रेडी हो खाना खाने के लिए? पर किसके साथ? अब्राहिम के साथ, जो विश्वासियों का पिता है, मूल बीज। अरे इब्राहिम को तो हम जानते भी नहीं है, हमने तो सिर्फ पढ़ा है, उसने घर छोड़ा है, हमने तो पढ़ा है कि उसने अपने जात अपना नगर अपना गांव छोड़ा है। हालेलुया। उसके साथ बैठना है। हालेलुया। कैसे बैठेंगे? हालेलुया। कैसे कैसे मिलेंगे उसके साथ? अरे वो तो विश्वासियों का पिता है, वो इजराइल का पूरा बड़ा मूल है। हालेलुया। और परमेश्वर उसके साथ बातें करता है। हालेलुया। अरे कैसे कैसे होगा? हालेलुया। लूत ने इब्राहिम को छोड़ा, पूर्व और पश्चिम से परमेश्वर ने लोग उठाए और इब्राहिम के साथ खाना खाने के लिए बिठा दिए। हालेलुया। आप लूत के साथ नहीं हो, आप इब्राहिम के साथ हो। हालेलुया। परीक्षा लेनी ही नहीं। हालेलुया। सीधा ही इब्राहिम के साथ बैठकर खाना खाना है। भाइयों, समय के हिसाब से हमें क्या होना है? समय देख लीजिए। हर चीज का एक समय है। सुबह आप जब उठे तो क्या कौन सा समय था? वो तैयार होने का समय था ना। और जब घर से निकले तो वो चलने का समय। और जब आपने गाड़ी अपना बाइक स्टार्ट किया तो आपकी गाड़ी चल रही है, आपका बाइक चल रहा है। फिर यहां पर आए, यहां पर क्या समय था? रुकने का समय। फिर आप अंदर आए, यहां पर बैठे, फिर प्रार्थना का समय, गीतों का समय, वचन का समय। परमेश्वर ने समय में बांटा हुआ। लूत को उस दिन क्या डिसीजन लेना था? इब्राहिम को या उस नगर को जो उसे बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जो उसके मन को अच्छा लग रहा है, जो उसके जीवन को अच्छा लग रहा है, जो उसके खेत खलियान के लिए, उसके जानवरों के लिए अच्छा भोजन प्राप्त कर सकता है? क्या वो? आपको क्या चाहिए? खुदा या इस संसार की वस्तु? ये फैसला आपके है। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे। लेकिन भाइयों और बहनों, वो परीक्षा लेने गई इसकी सुलेमान किसके साथ? कठिन प्रश्नों के साथ। हालेलुया। आज अगर हमारी परीक्षा हो रही है, ये तो नॉर्मल परीक्षा है भाई, इसमें तो सबको 33 नंबर लेने हैं। हालेलुया। स्कूल में 33 वाला पास है क्या? बढ़ा दिए गए।
हैं? कौन स्थाई वाला कर दिया? और वो नेपाल वालों ने तो बस पास ही कर दिया है, 0 वाले का। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर ने तो परीक्षा ही खत्म कर दी। हालेलुया। खुश हो उदास हो? खुश हो भाई, पेपर नहीं देने पड़ेंगे। मेरी बेटी का नाम सुबह स्कूल से ही। हालेलुया। भाइयों बहनों, आप खुदा की परीक्षा में जो है उसने तो वो परीक्षा खत्म कर दी है, लेकिन फिर भी अगर इस संसार की परीक्षा में हम कहीं पीछे न छूट जाएं, हालेलुया, हमें प्रभु के वचन में बने रहना है, एक दूसरे की प्रार्थना करनी है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के साथ जो है एक मिक होकर रहना है। हालेलुया। और नकल नहीं करना। हालेलुया। लूट ने नकल मारी, बढ़ता गया, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि उसे नकल मारने के लिए कोई बंदा ही नहीं मिला उस दिन। हालेलुया। और उस दिन फंस गया। हालेलुया। आपका सबका रिश्ता परमेश्वर के साथ अलग अलग है। मेरा खुदा के साथ अलग है, आपका खुदा के साथ अलग है। खुदा आपके साथ अलग से बात करता है, मेरे साथ अलग से बात करता है, और हम सब के साथ अलग से बात करता है, लेकिन है वो एक ही खुदा। हालेलुया। उसकी बात करने का तरीका अलग है। हालेलुया। तो हमें अपने खुदा के साथ बने रहना है, खुदा का धन्यवाद करते रहना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, तो प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं, आज तेरा परमेश्वर आराधना करेंगे प्रभु जी। तेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम इस योग्य नहीं है कि हम तेरा परमेश्वर उस परीक्षा में बैठ सके, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह हम तेरे आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और तेरा परमेश्वर हम तेरे आगे परमेश्वर